सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और उससे पहले किया था रिडक्शन, एंड बिफोर दैट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, और सबसे पहले किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अब हमारे पास क्या है कि टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इस काम को कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंक्शन करने के लिए, या एल्डिहाइड और कीटोन के जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास है 2,4-DNP टेस्ट, और जिसको बोलते हैं ब्रैडिस टेस्ट। आपको याद होगा कि जब हमने 2,4-DNP डेरिवेटिव्स वाला टॉपिक किया था, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता था उसमें कैसे कलर था, ऑरेंज, रेड या येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो जो 2,4-DNP रिएजेंट में क्या होता है, ऑरेंज, रेड या येलो कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं। और कौन ऐसे क्रिस्टल बनाएगा, यानी कौन इस तरह का टेस्ट देगा, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। दैट मींस कि जो ये वाला टेस्ट है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की डिस्टिंक्शन के लिए तो नहीं यूज कर सकते, बट हाँ, अगर एक हमारे पास एल्डिहाइड दूसरा ईथर है, या एक कीटोन है एक अल्कोहल है, तो उनकी डिस्टिंक्शन के लिए हम 2,4-DNP टेस्ट का यूज कर सकते हैं। देन टॉलन टेस्ट। टॉलन टेस्ट में क्या होता है, जब हम टॉलन रीजन के साथ वार्म करते हैं एल्डिहाइड को, तो उसमें सिल्वर मिरर बनता है। तो ये कौन देगा ये टेस्ट, ऑल एल्डिहाइड्स, ऑल मतलब ऑल एलिफेटिक और एरोमेटिक। देन फिलिंग टेस्ट। फिलिंग टेस्ट में क्या आता था, रेड प्रेसिपिटेट बनती थी, किसकी, CU2O की। कौन बनाता था, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको बोला था कि जिसमें CHO बेंजीन के ऊपर ना हो उसको बोलते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड। एंड नेक्स्ट इज द आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में येलो प्रेसिपिटेट बनती है, किसकी, CHI3 की। और यहां पे कौन देगा वो टेस्ट, मिथाइल कीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। और मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में ये बोला था कि जिसमें ये ग्रुप लगा हो Z, अगर तो Z हो गया H तो बन गया एसिटल्डिहाइड यानी इथेनॉल। बाकी अगर एल्काइल ग्रुप लग गया होगा तो मिथाइल कीटोन बन गया, एल्काइल या फिनाइल ग्रुप लगा होगा। देन NaHSO3 टेस्ट भी होता है। इसमें कौन कैसे कलर आता है, मतलब व्हाइट क्रिस्टल्स बनते हैं, और ये कौन देता है, मिथाइल कीटोन एंड मोस्ट एल्डिहाइड। तो ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट हम इसको जो है वो आयोडोफॉर्म की टेस्ट की ही तरह ले सकते हैं कि भी जैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट जो कंपाउंड देंगे वही ये भी देंगे। अब इनका यूज कर लेते हैं हम कि डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है वो रिएक्शन के साथ लिखिए, पर नहीं लिख सकते तो कम से कम प्रॉपर तरीके से लिखना जरूरी है। ओके, तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, गिव वन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। पहला क्वेश्चन है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अब इनकी डिस्टिंक्शन करनी है हमने। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, दो बीकर है, और एक में रखा हुआ है इथेनॉल और एक में रखा है प्रोपेनॉल। तो देख के तो हम देखेंगे नहीं कि एक में 3 कार्बन है एक में 2 कार्बन है। टेस्ट का मतलब होता है कि कोई क्लियर ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन मींस या तो कोई पर्टिकुलर कलर के कोई प्रेसिपिटेट बनने चाहिए, कोई सॉल्यूशन का कलर चेंज होना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर गैस रिलीज होनी चाहिए जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। तो उसी को टेस्ट बोलते हैं। हम हर चैप्टर में ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल में अगर हम देखें तो यह है इथेनॉल और यह है प्रोपेनॉल, दोनों ही एल्डिहाइड है। तो क्या हम 2,4-DNP टेस्ट कर सकते हैं इनको डिस्टिंक्शन के लिए? नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी ऑरेंज, रेड और येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, ये भी सेम बनाएगा, तो नहीं उसका। दूसरा कौन सा है हमारे पास, टॉलन टेस्ट। क्या हम टॉलन टेस्ट कर सकते हैं? टॉलन टेस्ट क्या होता है कि जब भी हम एल्डिहाइड को टॉलन रीजन के साथ वार्म करते हैं तो कैसे कलर बनाता है वो, मतलब क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, आता है सिल्वर मिरर। तो दोनों में सिल्वर मिरर बनेगा तो डिस्टिंक्शन नहीं हुई। तीसरा टेस्ट करते हैं अगर हम, वो आता है फिलिंग टेस्ट। फिलिंग टेस्ट से क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों में ही हमारे पास रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे। देन कम्स टू द आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट इसमें हो सकता है। तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल में हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट को हम प्रेफर करेंगे। तो जब ये
आएगा तो इसमें लिखेंगे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब दो बातें हैं जी, मैंने आपको पहले भी बताया है, या तो आप कीजिए कि रिएक्शन लिखिए या बिना उसके लिखना आपने। तो जो इथेनॉल है, इथेनॉल को जब हम I2 और NaOH के साथ करेंगे हीट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ये लिखना जरूरी है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन गए। पर जब प्रोपेनॉल को हम रिएक्ट करवाएंगे I2 और NaOH के सेम रिएजेंट, ध्यान देना है रिएजेंट हमेशा सेम लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, नो येलो प्रेसिपिटेट। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, पर बेस्ट है कि अगर आप रिएक्शन लिखो तो रिएक्शन में क्या आएगा, इथेनॉल प्लस 3NaOI इन द प्रेजेंस ऑफ I2 एंड NaOH से मिलकर ये बनता है, हीट करते हैं तो मिथाइल कीटोन जिसमें भी होगा उसमें क्या हो जाएगा, CHI3 येलो प्रेसिपिटेट HCOONA प्लस 2NaOH। ठीक है जी। और जो प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल में भी जब हम सेम रिएजेंट डालेंगे तो इसमें क्या आएगा, नो रिएक्शन या नो येलो प्रेसिपिटेट। तो दिस इज हाउ द फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड है हमारे पास एंड एसिटल्डिहाइड यानी इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो सेकेंड हम ले लेते हैं इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, और कॉमन नेम क्या होता है इथेनॉल का, एसिटल्डिहाइड, और प्रोपेनॉल का एसीटोन। तो अगर देखो इथेनॉल में अभी हमने बोला कि आयोडोफॉर्म टेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या प्रोपेनॉन भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस, प्रोपेनॉन में भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आ जाएगा। दैट मीन्स कि वी कैन नॉट डू आयोडोफॉर्म टेस्ट टू डिस्टिंग्विश दीज पेयर। तो उसके अलावा कौन से बचते हैं हमारे पास? हमारे पास बचता है टॉलन रिएजेंट टेस्ट और हमारे पास बचता है फेलिंग टेस्ट। तो दोनों में से हम कोई भी एक टेस्ट यूज करेंगे। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पे और टॉलरेंस टेस्ट, तो मैं तो यहां पे अलोंग विद रिएक्शन लिख रहा हूं, बट अगर आपको रिएक्शन नहीं आ रहा है तो आप बिना उसके भी लिख सकते हैं। तो चांसेस है कि आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स तो मिल जाएंगे, अगर पूरे नहीं मिलेंगे पूरे भी मिल सकते हैं, दैट डिपेंड। तो टॉलन टेस्ट में हमने क्या करना है, जो इथेनॉल है CH3CHO 2Ag NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट। तो क्या बन जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस 2Ag प्लस 4NH3 प्लस 2H2O। अगर आपने कंप्लीट रिएक्शन लिखना है, ये क्या बनेगा, सिल्वर मिरर। पर जो हमारे पास प्रोपेनॉन है, क्योंकि वो एसीटोन है, एसीटोन तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहां पे लिखा हमने टॉलन रिएजेंट के साथ हीट किया, तो नो सिल्वर मिरर। तो इस तरह से हम इन टेस्ट को कर सकते हैं। तो ये हो गया जी इथेनॉल। अगेन आप जो है वो मैंने जैसे पहले बता दिया फेलिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। थर्ड करते हैं कुछ एक एग्जांपल्स और, बाकी आपने खुद ट्राई करना, मैं यहां पे सबके नाम लिख दूंगा। अगला है जी हमारे पास एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट इज तीसरा है, ये फर्स्ट सेकंड और इसको भी चलिए मिटाई देते हैं, एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड कैसे लिखते हैं हम, CH3CHO, और बेंजल्डिहाइड ये CHO। क्या हम टॉलन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि टॉलन रिएजेंट में दोनों ही एल्डिहाइड है, तो सिल्वर मिरर बन जाएगा। फेलिंग कर सकते हैं? यस, फेलिंग कर सकते हैं, वी कैन डू फेलिंग टेस्ट। तो अगर मान लीजिए आपने करना है फेलिंग टेस्ट, आपके पास ऑप्शन है, तो फेलिंग टेस्ट में हम क्या करेंगे, क्योंकि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है CH3CHO, जब हम यहां पे फेलिंग रिएजेंट डालेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। पर जो बेंजल्डिहाइड है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें फेलिंग रिएजेंट डालने पर नो रेड प्रेसिपिटेट। तो एक तो ये होता है, और कौन सा होता है, और क्योंकि इथेनॉल है तो
तो इथेनॉल के लिए कौन सा होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी होता है, वी कैन डू आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑल्सो। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या लिखना है आपने, मैं विदाउट रिएक्शन लिख रहा हूं, आप रिएक्शन की प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले लिख ही चुके हैं हम। तो अगर हमने इथेनॉल में डाल दिया I2 प्लस NaOH, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 येलो प्रेसिपिटेट। और जो बेंजल्डिहाइड है उसमें क्या आ जाएगा, I2 और NaOH डालने पर क्या आएगा, नो रिएक्शन, नो येलो प्रेसिपिटेट। ये हो गया जी। अगला करते हैं हम, और एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, ये भी एनसीईआरटी के ही है। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन कैसे लिखते हैं हम, दिस बेंजीन के ऊपर COCH3, दिस इज एसिटोफिनोन। और बेंजोफिनोन कैसे होगा, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो CH C6H5, ऐसे दोनों तरफ, ये बेंजोफिनोन। कौन से टेस्ट से डिस्टिंक्शन हो सकती है, फेलिंग से उसकी नहीं होती, एल्डिहाइड तो है नहीं, टॉलन से भी नहीं होती, फिर क्या बच गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट बच गया। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, जिसमें मिथाइल कीटोन होता है, ये पहचान है ना मिथाइल कीटोन की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट, ना आयोडोफॉर्म टेस्ट में मिथाइल कीटोन एसिटोफिनोन है, यानी C, ऐसा लिख देते खोल के इसको, CH3 C डबल बॉन्ड C6H5, ये है जी एसिटोफिनोन में I2 और NaOH के साथ हीट करने पर क्या बना, CH3 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, CHI3 में, और C6H5 C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम बेंजोएट प्लस 2NaOH। बैलेंस करके लिखना है, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिख दो येलो प्रेसिपिटेट। और जो हमारे पास बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन क्योंकि मिथाइल कीटोन तो है नहीं, तो उसमें ये करने पर क्या बन जाएगा, नो रिएक्शन, जब हमने ये चीज डालेंगे। देन इन द सेम वे मैं यहां पे कुछ और लिख देता हूं, ब्यूटेन 2-on एंड ब्यूटेन 2-on एंड ब्यूटेनल। तो ब्यूटेन 2-on और ब्यूटेनल है तो कौन सा हो जाएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी हो सकता है, टॉलन टेस्ट भी हो सकता है। एसिटल, और फिर हो गया जी हमारे पास बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनोन, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनोन, कौन सा टेस्ट करोगे, बेंजोफिनोन बेंजल्डिहाइड, अगेन टॉलन टेस्ट होगा हमारे पास यहां पे। और पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on है, पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on, तो इसमें कौन सा होगा, आयोडोफॉर्म, लिख दिया मैंने यहां पे, बाकी आप कीजिएगा। आयोडोफॉर्म, बेंजल्डिहाइड और बेंजोफिनोन में कौन सा होगा, टॉलरेंस टेस्ट। ब्यूटेन 2-on एंड ब्यूटेनल में कौन से होंगे, दो ऑप्शन है, एक तो टॉलरेंस होगा, टॉलरेंस भी हो सकता है, आयोडोफॉर्म भी हो सकता है, तीन ऑप्शन है हमारे पास, और फेलिंग भी हो सकता है। तो ये कुछ हमने कंपाउंड यहां पे डिस्कस किए विच आर यूज टू डिस्टिंग्विश, जो कि टेस्ट है हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंक्शन करने के लिए। अब और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, जिसमें ABCD हमने पहले भी किया हुआ है, अल्कोहल फिनोल ईथर में किया था, माइंस में किया था, तो यहां पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम में से। एक क्वेश्चन है जो कि CBSE बोर्ड में आया हुआ है, तो मैं स्टेटमेंट यहां पे पढ़ूंगा और लिखूं, आप इसको नोट कीजिएगा, ध्यान से लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि A, B एंड C आर 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर ऑफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड C4H8O. Isomer A and C give the positive Tollern test, whereas isomer B does not give Tollern test but give positive iodoform test. Isomers A and B on reduction with zinc Hg and concentrated HCl gives the same product D. Write A, B, C and D
और फिर बोल रहा है सेकेंड पार्ट पूछा हुआ है, आउट ऑफ ए बी एंड सी आइसोमर विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एडिशन ऑफ HCl। तो कई सारी चीजें इसी में पूछ ली, नेम रिएक्शन भी इंक्लूड कर दिया, टेस्ट भी कर दिया, प्रॉपर्टी भी कर दी। तो क्वेश्चन क्या बोला कि ए बी एंड सी आर थ्री नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर ऑफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग C4H8O। तो हमने क्या करना है कि C4H8O के लिए 3 आइसोमर है, बोलते ए बी सी, नॉन साइक्लिक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो ए और सी है, ए और जो सी है, जब हम उसमें टॉलन रिएजेंट करते हैं, डालते हैं, तो हमारे पास सिल्वर मिरर आता है। पर जो आइसोमर बी है ना, बोलते हैं, वो क्या करता है टॉलन रिएजेंट के साथ, तो वो रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन, पर वो आयोडोफॉर्म के साथ रिएक्ट कर जाएगा I2 और NaOH, और उसमें हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि जब आइसोमर ए और बी को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, रिडक्शन विद जिंक Zn एंड HCl, जिंक एमलगम जिंक Hg एंड HCl के साथ जब उनका किया, तो हमारे पास सेम प्रोडक्ट बना, बोलते डी। कौन सी रिएक्शन आ गई, क्लेमेंसन रिडक्शन आ गई। तो अब हमने ABC को आइडेंटिफाई करना है और साथ में जो सेकंड पार्ट बोल रहा है वो भी करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, फिर रिएक्शन से जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। तो C4H8O के लिए जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, जाहिर सी बात है, तो 3 आइसोमर लिखने हैं हमने इसके लिए। कौन कौन से उसके इसमें, एक तो ये उसका CH3 CH2 CH2 CHO, एक ये होगा, दूसरा क्या हो सकता है इसमें, ये भी तो होता है एक और, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन आपस में होते हैं, साथ में हम एक और भी तो बना सकते हैं इसमें, CH3 CH CH3 CHO। तो ये हमारे को जो है यहां पे 3 इसके आइसोमर्स हमने बना लिए। अब इसमें से हमने देखना है कि ऐसा कौन सा है कि आइसोमर ए एंड सी गिव्स टॉलन टेस्ट। तो कौन सा होता है, आइसोमर ए हमारे पास ये होता है, यानी दिस इज ब्यूटेनल, और ये कौन सा हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनल, तो दिस इज आइसोमर सी। पर जो आइसोमर बी है ये कौन सा हो गया, दिस इज ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2 भी लिख सकते हैं, पर 2 पे ही आएगा जब 4 कार्बन हो गए, 3 पे तो आ नहीं सकता ओ, ठीक है। और वैसे भी लग रहा था पता कि एक में मिथाइल कीटोन होना जरूरी है, तभी तो आइडोफॉर्म टेस्ट आएगा, 2 एल्डिहाइड होंगे हमारे पास, क्योंकि टॉलन टेस्ट देंगे वो सारा। तो अब हम इनके रिएक्शन से जस्टिफाई करते हैं कि ये वाला जो CH3 CH2 CH2 CHO में जब हमने टॉलन रिएजेंट डाला 2AgNH3 होल ट्वाइस हीट किया ना, तो हमारे पास ये बन गया CH3 CH2 CH2 COO नेगेटिव प्लस 2Ag, सिल्वर मिरर बन गया, प्लस 4NH3 प्लस 2H2O। तो ये आइसोमर ए के बारे में हो गया, हमने ए पता कर लिया। अब जो सी है वो भी तो टॉलन टेस्ट देगा ना, क्योंकि उसमें भी एल्डिहाइड है हमारे पास, तो सेम चीज डाली हमने, ये टॉलन रिएजेंट होता है आपको पता ही है। तो क्या बन जाएगा CH3 CH3 COO नेगेटिव प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सिल्वर मिरर बन गया। अब जो आइसोमर बी है वो टॉलन टेस्ट देता है, नहीं देता, बल्कि कौन सा टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो क्योंकि ये मिथाइल कीटोन है, तो भाई जब हमने 3NaOI के साथ किया, ये ए और सी के बारे में बात होगी और बी के बारे में बात होगी। तो इसमें जब हमने I2 और NaOH के साथ किया हीट, तो हमारे पास क्या बन गया CHI3। आपको याद रखना है
ये ग्रुप जो है CH3CH, बाकी मिथाइल कीटोन जो है वो मेथ का तो CHI3 बन गया और रेस्ट ग्रुप जो है वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ON प्लस 2NaOH, ये बन गया जी हमारे पास। तो ये भी ठीक है, यहाँ पे ऊपर सिल्वर मिरर आ गया था, यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट आ गई। अब फर्दर बोल रहा है कि जब हमने A और C दोनों की जो रिडक्शन की जिंक एमलगम के साथ, तो क्या हो जाएगा, दोनों में बोलते सेम प्रोडक्ट D आएगा। अब D क्या बना हमारे पास भी, तो इसको हटा दिया यहां से और दोनों में हमने ऐसा कर दिया, इकट्ठे कर देते हैं इसको इस तरह से कि जब हमने A और B में जिंक एमलगम एंड HCl डाल दिया तो जाहिर सी बात है कि 4H आएंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन होगी। और 4H आने पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। आपको याद होगा O की जगह पे 2H आते थे, यहाँ पे भी O की जगह पे 2H आएंगे, तो बोलते सेम प्रोडक्ट दे रहा है ये, तो ये बन गया D। तो D क्या बना हमारे पास, ब्यूटेन बन गया D, N ब्यूटेन बन गया। अच्छा, फिर ये तो A पार्ट का हो गया कि ABCD को आइडेंटिफाई करो, रिएक्शन के साथ जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद बोला कि आउट ऑफ A B एंड C आइसोमर विच वन इज द लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एडिशन ऑफ HCl। तो एडिशन ऑफ HCl में लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा भाई, इसमें लीस्ट रिएक्टिव होगा हमारे पास इसमें, और जो B होगा, B क्योंकि कीटोन है, मिथाइल कीटोन है ना, तो कीटोन तो लेस रिएक्टिव होते हैं, विल बी लेस रिएक्टिव टुवर्ड एडिशन ऑफ HCl। HCl कैसा है हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने पहले ही पढ़ लिया कि स्टेरिक इफेक्ट होता है और पोलैरिटी का भी होता है, मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, तो दैट विल बी लेस रिएक्टिव। अब एक क्वेश्चन और है और उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का दिया हुआ। तो क्वेश्चन क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें वो ये बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। पहले पढ़ लेता हूं मैं, फिर लिखते हैं। An organic compound has molecular formula C5H10O. It does not reduce Tollern reagent, but form compound with NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये एडिशन कंपाउंड बनाता है, and gives positive iodoform test. On vigorous oxidation, it gives ethanoic acid and propanoic acid. Find the compound along with reaction. Identify the compound along with reaction. तो क्या बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन कि बोलते जो एक C5H10O है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10, तो इसमें बोल रहा है कि ये टॉलन रिएजेंट के साथ नो रिएक्शन। अब ये टॉलन रिएजेंट के साथ नहीं रिएक्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इट मस्ट बी कीटोन, ये कीटोन होना चाहिए, नॉट एल्डिहाइड। देन उसके बाद क्या बोल रहा है हमारे पास कि जब NHSO3 के साथ ही रिएक्ट करेगा, NHSO3 के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड देगा, एंड एट द सेम टाइम ये I2 और NaOH के साथ भी रिएक्ट कर रहा है बोलते हैं, तो इसमें येलो प्रेसिपिटेट भी बन रही है। तो अगर येलो प्रेसिपिटेट बन रही है तो इसका मतलब कि इस कंपाउंड में मिथाइल कीटोन ग्रुप तो पक्का है, क्योंकि वही दोनों काम करता है। फिर आगे बोल रहा है कि जब हम इसकी विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे तो इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड बनेगा हमारे पास। एक तो ये बनना है बोलते हैं इथेनोइक एसिड, और एक बनना है प्रोपेनोइक एसिड, ये बनना है। तो यहां पे फिर से वो पोपोफ रूल आ गया। तो जो C5H10 देखो, CnH2nO, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए। पर क्योंकि हमारे को पता लगा है टॉलन रिएजेंट के साथ नहीं रिएक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि पहली बात कि जो हमारे पास दिया हुआ है C5H10O वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी कीटोन।
फर्दर ये क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। अब अगर हम इसमें कीटोन लिख दें और मिथाइल कीटोन लिखें तो क्या होता है फिर हमारे पास, तो भाई ये होता है 1 2 3 4 5, और एक ऐसा भी होता है हमारे पास, क्योंकि कीटोन है मिथाइल कीटोन तो मैंने लिख दिया, पर इस तरह से भी तो होता है ना, ये 1 2 3 1, ऐसा बन सकता है क्या इसमें, तो ऐसा तो इसमें नहीं बन सकता हमारे पास। तो अब क्योंकि ये कार्बन है, या ऐसा हो सकता है CCH3, हाँ ये हो सकता है। तो 2 कीटोन हो सकते हैं हमारे पास, एक तो पेंटेन 2 और दूसरा क्या हो सकता है, ये भी तो होता है भाई मिथाइल कीटोन, तो हमने इसमें बना दिया, पर ये दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेन 2, दोनों ही बन सकते हैं ना। तो पहले वाली बात जस्टिफाई हो रही है क्योंकि कीटोन है, दूसरी बात क्रिस्टलाइन ये भी देगा क्योंकि मिथाइल कीटोन ग्रुप है, और येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। बट जो लास्ट बात उसने बोली कि जब हम इसके विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे ना, तो हमारे पास मिथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक बनेगा। तो इससे हमारे पास इथेनोइक तो बन सकता है, पर प्रोपेनोइक एसिड इससे नहीं बन सकता, क्योंकि तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो ये तो नहीं हो सकता, फिर जो गिवन कंपाउंड है हमारे पास दैट वुड बी पेंटेन 2O। तो अब इसकी जस्टिफाई कर लेते हैं रिएक्शन के साथ। सो द गिवन कंपाउंड शुड बी पेंटेन 3O। तो इट कैन बी पेंटेन 2O, सॉरी नॉट 3O। तो यहां पे सारी बातें लिख लेते हैं कि जब हमने इसमें टॉलन रिएजेंट डाला तो क्या होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जब NaHSO3 डालेंगे, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, तो हमने पढ़ा था कुछ इस तरह से CH2 CH2 CH3, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, OH, और ये बन गया SO3Na, तो ये बन गया सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अब अगली बात क्या बोल रहा है कि इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी अगर हमने इसमें NaOH डाल दिया I2 प्लस NaOH, तो क्या बनेगा, CHI3 येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, और क्या बनेगा ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA प्लस 2NaOH भी बन गया हमारे पास। फिर बोला कि जब हम इसकी विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे, जैसे हमने इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन की, या KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम में, तो हमने पढ़ा था एक पोपोफ रूल कि जो अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है उसमें कीटो ग्रुप छोटे वाले के साथ रहेगा, तो ये यहां से इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन गया इथेनोइक एसिड, और साथ में बन गया हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड दोनों बन गए। तो इससे ये जस्टिफाई हुआ कि जो हमारे पास कंपाउंड था C5H10O दैट शुड बी पेंटेन, गलती से फिर से बोला 2 था, लिख 3 दिया, प्लीज को करेक्शन कीजिएगा, पेंटेन 2 C5H10O। तो इस तरह से ये हमने काम जो है वो, जो कि हमारे पास था टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, और 2 हमने इसमें जो है प्रॉब्लम ली। बाकी कुछ और प्रॉब्लम हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, तब तक हम आगे जब इसके बाकी रिएक्शंस भी हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। So that's all for this class.
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे काम करेंगे हम एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर। थैंक यू।